पढ़ेंगे किसके अनुसार, हार्वर्ड रिजले के अनुसार और बीहस गुहा के अनुसार। ठीक, तो हार्वर्ड रिजले ने भारत में प्रमुख प्रजातियों को जो बताया है, प्रमुख प्रजातियों में सबसे पहले जो आएगा, कौन सी प्रजाति आएगी, द्रविडियन। कौन सी, द्रविडियन। ठीक है, किसके अनुसार है, हार्वर्ड रिजले के अनुसार। ठीक, कौन कौन सा, सर्वप्रथम कौन सा था, द्रविडियन। दूसरा कौन सा था, भारतीय आर्य। कौन सा था, भारतीय आर्य। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आने वाली है प्रजाति, उसका क्या नाम था, मंगोलायड। क्या है, मंगोलायड। ठीक है, और चौथे नंबर पे आने वाली प्रजाति का क्या नाम है, चौथे नंबर पे क्या आया था, हाँ, द्रविडियन आर्य। ठीक है, द्रविडियन आर्य, यानी कि द्रविडियन और भारतीय आर्य से क्या बना, द्रविडियन आर्य। ठीक है, पांचवा क्या आया था, मंगोलायड द्रविडियन। ठीक है, और छठा क्या था, सिंथो द्रविडियन। ठीक है, छठा क्या है, सिंथो द्रविडियन। सातवां क्या है, तुर्क ईरानी। ठीक है, तुर्क ईरानी। ठीक है, हार्वर्ड रिजले ने भारतीय प्रजातियों को इन्हीं 6-7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, लेकिन उतना मुख्य नहीं है जितना किसका था, बीहस गुहा का। किसका था, बीहस गुहा। ठीक है, बीहस गुहा के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने कितने प्रजातियों में इसको बांटा है। ठीक है, बीहस गुहा के अनुसार हम देखेंगे जो भारत की प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं। पहला प्रजाति क्या है, प्रथम क्या है, निग्रिटो। क्या है, निग्रिटो। दूसरा क्या है, प्रोचे ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तीसरा क्या था, मंगोलायड। तीसरा क्या था, लायड। ठीक है, चौथा क्या था, द्रविडियन। ठीक, और एक क्या था, इंडो आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन, जिसमें हार्वर्ड रिजले ने क्या बताया था, भारतीय आर्य। ठीक, उसी को बोलते हैं इंडो आर्यन। ये प्रजातियां किसके अनुसार है, बीहस गुहा के अनुसार। अब इसके अनुसार हम भारत की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किस प्रदेश में कौन सी जनजातियां वास करती हैं। ठीक है, ठीक है, भारत की प्रमुख जनजातियां। ठीक है सर, ज्ञान दे रहा जनजातियां। ठीक है, एक एक राज्य में हम देखेंगे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किस राज्य का, देखते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप लोग भी बताएंगे कौन कौन सा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, जिसको याद होगा वो बताएगा। ठीक, सबसे पहले जम्मू प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बकरवाल। कौन सी, बकरवाल कहाँ की जनजाति है, जम्मू कश्मीर की। दूसरे नंबर पे डोगरा। तीसरे नंबर पे चांगपा। चौथे नंबर पे सिप्पी। ठीक है, बताओ, बकरवाल, डोगरा, चांगपा और सिप्पी ये कहाँ की जनजातियां हैं, जम्मू कश्मीर की। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गद्दी। कौन सी, गद्दी। दूसरे नंबर पे स्वांगला। ठीक, तीसरे नंबर पे बताओ, गद्दी हो गया, स्वांगला हो गया, और एक आता है गुज्जर। कितने लोग गुज्जर को जानते हैं, मेला मूवी देखी हो, वो वाला गुज्जर। ठीक, गुज्जर। ठीक है, और इसके बाद यूके यानी कि उत्तराखंड में आने वाली प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले आती है जांसौरी।
जॉन सॉरी, ठीक, जॉन सॉरी, ठीक। और दूसरे नंबर पे है बुक्सा, कौन सी जनजाति है? बुक्सा। और कौन सी जनजाति बताओ? भोटिया, ठीक। ये कहाँ की जनजातियां हैं? उत्तराखंड की, ठीक है। झारखंड, झारखंड, झारखंड में बताओ कौन सी आती है? संथाल, मुंडा, उरांव और हो। इस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? ये संथाल है, संथाल, ठीक। संथाल, मुंडा, उरांव, हो और हो। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम उनका? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वो किस आदिवासी, प्रथम भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है ना। वो किस जनजाति से आती है पता है? संथाल से। किस जनजाति की हैं? संथाल, झारखंड के संथाल जनजाति से वो आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका यूपी, ठीक है। यूपी में बताओ थारू और एक कौन सा आता है? थारू है और एक कौन सा आता है बताओ? थारू और खरवार, ठीक है। थारू जनजाति जो होती है, दीपावली को ये लोग क्या मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। किसको? दीपावली त्योहार को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है, ठीक है, शेरपा है। कौन सा? लेप्चा, शेरपा और बताओ भूटिया, ठीक है। ये सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियों में मिसमी, अबोर, ठीक, मिसमी, अबोर, ठीक, डाफला। और ये वहां की पहाड़ियां भी हैं, पहाड़ियों के नाम पे जनजातियों का नाम पड़ा है, ठीक। जनजातियों के नाम पे पहाड़ियों का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आप मणिपुर, मणिपुर में जनजाति पाई जाती है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति, ठीक है। मिजोरम का बताओ? मिजोरम में लुसाई। त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो प्रमुख जनजातियों में आता है, रियांग और रियांग और नियासौरी। क्या करके है? गलत, देखो रियांग और नवासिया है, ठीक। नौसिया जनजाति पाई, कौन कौन सी? रियांग और नौसिया, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में आपका संथाल भी पाया जाता है और एक जनजाति होती है होजोंग। कौन सी? संथाल और होजोंग कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियों में आता है। उड़ीसा देख लो, उड़ीसा में आने वाली प्रमुख जनजातियों में भुइयां। कौन सी जनजाति? भुइयां, भूमिज, भुइयां, भूमिज, खोंड, खोंड, कोया। कौन कौन सा? भुइयां, भूमिज, खोंड और कोया, ठीक। कोया और इसके बाद कोंड भी आता है, कोंड भी यहाँ की जनजाति है, ठीक है। और आपका आंध्र प्रदेश ले लो, आंध्र प्रदेश में भी कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोया यहाँ पे पाया जाता है, कोया, बंजारा, गोंड, ठीक है। धुलिया, कौन सा? धुलिया, ठीक। ये प्रमुख हैं। तमिलनाडु का बताओ? तमिलनाडु में टोडा जनजाति का नाम सुने हो? तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों में टोडा जनजाति आती है। कौन सी? आ जाओ। तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों में कौन सी जनजाति आती है? टोडा, ठीक है। बाकी और बताओ? टोडा के बाद पनियान, पनियान आता है कि नहीं? पनियान और, ठीक, पनियान, टोडा, ठीक। और इसमें भी आता है गोंड, गोंड यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है।
लेकिन गोंड जो सबसे फेमस है कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद आएगा आपका, इधर देखो केरल। कौन सा? यहाँ देखो केरल। ठीक, केरल की प्रमुख जनजातियों में कौन सी जनजातियां हैं बताओ? केरल की जनजातियों में इयला जनजाति है ना, बताएंगा इयला के बारे में। इयला है, दूसरा है करुम्बा, करुम्बा है, तीसरा कौन सी है? कादर है, और चौथा कौन सा है? मोपला। मोपला भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। देखो 1921 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। किससे? इसके मध्य ब्रिटिश और यहाँ मोपला के जो किसान थे उनके मध्य हुआ था। ठीक, ये विद्रोह याद रखना इसको डेट 1921 में। तो इयला, करुम्बा, कादर और मोपला ये कहाँ की जनजातियां हैं? केरल की। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका नंबर कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक की प्रमुख जनजातियों में एक आता है कुर्गी। क्या? मुर्गी नहीं, कुर्गी। क्या है? कुर्गी। ठीक, देखो यहाँ जो आप पढ़े हो, यहाँ तमिलनाडु में पनियान। ठीक है, पनियान जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। ठीक, ये जनजातियां कहाँ आती हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर आती हैं, इसलिए ये पनियान जो है कर्नाटक में भी आएगा, केरल में भी वास करते हैं, और कहाँ पे वास करते हैं? तमिलनाडु में भी। ठीक, सभी राज्यों में, लेकिन प्रमुखता इसका कि मतलब पनियान तमिलनाडु की मानी जाती है। ठीक है, और कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आ गया? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो फेमस है, कोली और वरली। वरली नृत्य कहाँ का है? वरली नृत्य भी है। कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कोड़ाकू, कोड़ाकू और सौर, कोड़ाकू और सौर दो प्रमुख जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? कोड़ाकू और छत्तीसगढ़ में कोड़ाकू और सौर। ठीक, दो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना का एक फेमस है जिसका क्या नाम है? चेंचू। ठीक, चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? प्रमुखता तेलंगाना, लेकिन फिर तेलंगाना में ही नहीं है, आंध्र प्रदेश तक भी फैली हुई है। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश में एक देखो बहुत फेमस है एरुकाला। एरुकाला ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। एरुकाला कहाँ की जनजाति है? ठीक है, तो केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र का नंबर आता है गुजरात का। बताओ गुजरात में कौन कौन सा याद है? टोडिया बताए थे। दूसरे नंबर पे कौन सा? टोडिया हो गया, कोली हो गई, डाफर, पटेलिया, डाफर। देखो टोडिया, कोली, डाफर, पटेलिया। और यहाँ की कौन सी प्रमुख है? भील भी आती है। ठीक, और भील कहाँ पाया जाएगा? भील राजस्थान की भी प्रमुख है। राजस्थान में हम देख लेते हैं, राजस्थान में भी पहले देख लेते हैं भील। ठीक है, भील कहाँ में पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान दोनों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ गरासिया। कौन सी? गरासिया यहाँ की बहुत ही फेमस जनजातियों में बार बार क्वेश्चन पूछता है। गरासिया और सहरिया दो प्रमुख जनजातियां यहाँ, गरासिया और सहरिया। और एक मेरात भी है, मेरात। और एक जनजाति कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मीना। कौन सा? मीना या मीरा बोलते हो उसको। ठीक, मीना भी पढ़ सकते हो आप, मीरा। ठीक, ये जनजातियां वहां पाई जाती हैं। ठीक है, और कौन सा राज्य है? मध्य एमपी देख लो। हाँ, एमपी बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जनजाति, सबसे अधिक मात्रा में जो जनजातियों की संख्या है, जैसे कौन सा? गोंड। ठीक, गोंड जो जनजाति है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति यही है। और देखो एक क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की
सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो टोडा हो जाएगा। दक्षिण भारत की कौन सी है? टोडा है। और पूरे भारत का लिया जाए, ओवरऑल इंडिया का लिया जाए तो कौन सा होगा? गोंड। कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। निवास तो आपको मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इनका निवास है, ठीक है। लेकिन प्रमुख मात्रा में सबसे अधिक गोंड जनजाति तो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बैगाज भी पाया जाता है। क्या? बैगाज या बैगा भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? और एक पाया जाता है कोल, कोल जनजाति, ठीक है। कहाँ है? कोली, कोल, ये भी है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। बताओ और कौन कौन सा राज्य, कोई राज्य छूट रहा है? असम। असम, हम असम का देख लेते हैं। असम का याद है आप लोगों को कुछ? देखो असम में बोडो, बोडो क्या है? बोडो भाषा भी है, ठीक। जनजातियां भी हैं, ठीक है। बोडो और बताओ मिकिर, ठीक। मिकिर क्या है? मिकिर जनजातियां हैं। इसी जनजाति के नाम पर मिकिर पहाड़ी भी है। क्या है? मिकिर पहाड़ी भी है। बोडो, मिकिर और दिमाग, क्या है? दिमाग। बोडो, मिकिर, दिमाग, ये प्रमुख जनजातियां कहाँ की हैं? असम की है, ठीक है। असम के बाद हाँ एक और तरफ देख लेते हैं हम इसका, अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वास करने वाली जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति यहाँ की है, शोम्पेन जनजाति। बहुत अधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी जनजाति? कौन सी जनजाति? शोम्पेन जनजाति, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जारवा और ओंग। कौन कौन सा? शोम्पेन, जारवा और ओंग, ठीक है। एक है सेंटलीज। कौन सा है? सेंटलीज, सेंटलीज। और एक है महा अंडमानीज। नागा कहाँ की है? नागा जनजाति कहाँ की है? नागा नाम में है तो नागा जनजाति कहाँ की होगी? नागालैंड की, ठीक है। अब नागा, इसकी खासियत क्या होता है? नागा लोग जो होते हैं वो किसकी खेती करते हैं? आपने सुना होगा झूम की खेती, झूम बीज से खेती होती है ना पहाड़ों पर, ठीक है। तो झूम बीज की खेती कौन से लोग करते हैं? नागा लोग करते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे थारू जनजाति के बारे में आप लोगों ने जान लिया। क्या जाना? बदला विवाह होता है, संयुक्त परिवार है और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो उस दिन अपने पूर्वजों की क्या जलाते हैं? पुतला जलाते हैं उनका, ठीक है, और शोक में मनाते हैं। ऐसे ही एक जनजाति है जिसका क्या नाम है? जौनसौरी, ठीक। कहाँ की जनजाति है? कहाँ पे निवास करती है? उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति है। इसकी विशेषता क्या है? ठीक, इसमें क्या चलता है? इसमें बहुपति विवाह चलता है। क्या चलता है? बहुपति विवाह, ठीक है। बहुपति विवाह यानी कई पतियों के साथ शादी करते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है? एक जनजाति उत्तराखंड की है जिसका नाम है बुक्सा। बुक्सा जनजाति की क्या खासियत है? ये भी कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की, ठीक। इसकी खासियत है कि इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? अनुलोम विवाह का मतलब होता है अनुलोम प्रतिलोम कि अपने एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह करना, ठीक है। अगर कोई पुरुष है, ठीक, उच्च वर्ण का पुरुष है, वो अपने निम्न वर्ण के स्त्री से विवाह करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह, ठीक। ऐसे ही अगर कोई निम्न जाति का या वर्ण का पुरुष है वो किसी उच्च जाति की महिला से विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऐसे है भोटिया। भोटिया है ना, ये ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास, ठीक। और ये कहाँ की जनजातियां हैं? उत्तराखंड की जनजातियां हैं, ठीक है। तो इतना लगभग प्रमुख जनजातियां हैं जो आप लोगों को बता दिया गया है। और
आपने दो लोगों की प्रजातियों के बारे में पढ़ा था, एक हार्वर्ड और दूसरा बीएच गुहा। तो बीएच गुहा ने आप लोगों को बताया था कौन सी प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति के बारे में बताया था ना। तो निग्रिटो की जो जातियां हैं, जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, शोम्पेन, जोरवा, ओंग, संजय और महाअंडमानी, ये निग्रिटो प्रजाति की क्या है, जनजातियां हैं, जो आज इस अवस्था में पहुंच चुकी है, जो आज क्या हो चुकी है, विलुप्त होने के कगार पर है। क्या होने के कगार पर है, जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो लगभग आप लोगों का जनजातियों वाला सारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, एक एक जनजातियां जिस जिस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पढ़ते थे, सब आप लोगों का